नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनियन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। कल हमने संज्ञा पढ़ा था और आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से लेने वाले हैं कि सर्वनाम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा दिखा देता हूं, यानी कि हम यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर दोस्तों? सर्वनाम की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर नोट कर लिया जाए कि जो संज्ञा होती है, यानी संज्ञा का मतलब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संज्ञा होता है सबका नाम, जो जितने भी नाम है, पशु पक्षियों के नाम है, छात्रों के नाम है, पर्वतमाला के नाम है, नदियों के नाम, जो भी नाम होते हैं, देश के नाम, स्थान के नाम है, वो सब संज्ञा होती है। तो हम यहाँ पर उन संज्ञा के नामों को बार बार प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, तो उनके स्थान में जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पर समझते हैं, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी। क्लियर है? यानी मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी, यह सर्वनाम के उदाहरण है। अब इसको हम एक छोटे से उदाहरण द्वारा यहां समझते हैं कि हम राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, यानी कि राम क्या है? राम संज्ञा है। अब राम कहाँ रहता है? विद्यालय जाता है। अब जैसे हम बार बार राम विद्यालय जाता है, अब राम खाना खाता है, राम पढ़ाई करता है, तो हम बार बार राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। राम विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है। वह पढ़ाई करता है। आप यहां पर इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बार बार हम राम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार हम राम का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य खराब हो जाएगा, यानी बेकार लगेगा। यानी राम खाना, तब तो इसके लिए क्या करेंगे? वह सर्वनाम है। अब जिसे किसी अध्यापक पर हम निबंध लिखते हैं, जैसे मेरे प्रिय अध्यापक, जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रिय अध्यापक राम प्रकाश जी हैं। राम प्रकाश जी हमारे प्रिय अध्यापक हैं। राम प्रकाश जी बहुत अच्छे हैं, वो सही समय पे आते हैं, तो बार बार हम राम प्रकाश जी नहीं लगा सकते उनके। राम प्रकाश जी सही समय पे आते हैं, राम प्रकाश जी खाना खाते हैं, राम प्रकाश जी हमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके लिए क्या आएगा? राम प्रकाश जी एक बार आएगा। राम प्रकाश जी एक अच्छे अध्यापक हैं, वे सही समय पे आते हैं, वे हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो शब्द उनके स्थान पे आएगा वह मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये क्या है? सर्वनाम है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा आपका? तो ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सबका नाम, जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब आप यहां पर क्लियर कर लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि यहां पर
मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी। यहां पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यहां इस बात को भी नोट कर लीजिए, इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, सेकंड होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब यहाँ के एक एक उदाहरण आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष जो हम बात करते हैं उसके लिए मैं, मेरा। जैसे मैं, मेरा ये घर है, हम बाजार जाते हैं, ये हमारा कमरा है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष आएगा जिसमें एक वचन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मैं की बात की जाए, हमारी बात हो रही है यहाँ पर। मध्यम पुरुष का मतलब सामने वाला, जिसके लिए हम बात करते हैं, किसी और के लिए बात, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वहां होता है मध्यम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तू, आप, वहां मध्यम पुरुष होता है। यानी कि हम सामने वाले से बात करें, जिसके बारे में बात करें कि आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तो वो वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। नंबर 3 अन्य पुरुष, यानी कि जिसको हम नहीं जानते, किसी अन्य के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, जो हमारे सामने नहीं, किसी और के बारे में बात करें, तो वहां पर अन्य पुरुष होता है। जैसे वे, उन्हें, वहां पर अन्य पुरुष होता है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं यानी मैं खुद, जिसके मैं अपने बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष, किसी दूसरे के बारे में बात करें जो अपने सामने हो, तुम, तुम्हारा, तुम, आप। अन्य पुरुष, जो किसी अन्य के बारे में बात करें, जैसे वे खाना खाते हैं, वे बाजार जा रहे हैं, उन्हें आवश्यकता है किसी चीज, तो वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसके बारे में निश्चित के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा जाए, निश्चित रूप से कहा जाए कि ये मेरी है, ये वस्तु मेरी है, निश्चित है, उसके बारे में अपने को पता है कि ये मेरी है, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है, ये घड़ी मेरी है, मेरी है। ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है। यानी कि जिस चीज के बारे में पता है कि ये घड़ी मेरी है, ये कलम मेरी है, पता है मेरी है, तो यहां पर निश्चित है, जिसके बारे में कहा जाए कि ये उसी की है। तो यहां पर जहां निश्चय शब्द आ रहा है, निश्चय मतलब उसी की है, ये घड़ी मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, जो अपने हाथ में है कि ये चीज उसी की है, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है बच्चों। नंबर 3 अनिश्चयवाचक, यानी उसका उल्टा। निश्चयवाचक, निश्चय का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में पता नहीं ये किसकी वस्तु है, ये निश्चयवाचक का उल्टा होता है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक, और नंबर 3 अनिश्चयवाचक, यानी 6 सर्वनाम होते हैं, वो आपको आसानी से यहाँ पर याद हो जाएंगे। जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा यहाँ आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पर, कोई जा रहा, कोई जा रहा है, कोई आया था, अब यहां पे आप देख लीजिए, कोई जा रहा है, कोई आया था। अब हमें पता ही नहीं है कि कोई जा रहा, कौन जा रहा है, जिसके बारे में जानते नहीं, कोई निश्चित नहीं है। कोई आया था, पता नहीं कौन आया था। यहाँ पे हमें कोई पता नहीं कि कौन आया था, हमारा छोटा भाई आया था, या कोई व्यक्ति आया था, या कोई छात्र आया था, या कोई लड़का आया था, इसके बारे में कुछ पता नहीं। जहां हमें कुछ पता नहीं चलता वहां पर अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्या था, कोई, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि जहां जिसके बारे में कुछ पता नहीं है वहां अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसका संज्ञा और में संबंध हो, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो बोएगा सो काटेगा। यहां पर जितना और उतना, यानी एक दूसरे में संबंध है कि जितना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यहां पर संबंध होता है, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी संबंध है उसका, उसके बिना यहाँ नहीं, वो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब यहाँ पर हम उतना नहीं लगाएंगे, कितना गुड़ डालना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसका एक दूसरे से गहरा संबंध है। मीठा चाहिए तो जितना गुड़ डालना पड़ेगा तो उतना ही मीठा होगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो इसी प्रकार से संबंध होता है, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जहां पर प्रश्न, यानी जहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां पर वाक्य में प्रश्न का प्रयोग होता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। या जैसे नाम से क्लियर, यहाँ पर प्रश्नवाचक यानी कि जहां पर प्रश्न बन रहे हैं, कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसे शब्द जहां उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर आपका, आप क्या कर रहे हैं, तुम कौन हो। ऐसे शब्द जहां पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कि आप क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, आप कहाँ जाओगे, आपका नाम क्या है,
ऐसे शब्द जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर हमेशा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहां अपने बारे में कुछ कहा जाता है, अपने बारे में कुछ कहा जाता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है जहां अपने बारे में, यानी अपनी निजी बारे में, निजी जीवन के बारे में पूछ रहे हैं हम, सिर्फ अपने खुद के बारे में, तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए। मैं अपने आप कर लूंगा। मैं अपने आप कर लूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। ऐसे शब्द जहां पर सिर्फ अपने बारे में वर्णन किया जाए, सिर्फ अपने बारे में कहा जाता है, मैं अपने खुद के बारे में, मैं खुद ये काम कर लूंगा, मैं खुद चाय बना लूंगा, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा, मैं यहाँ सारे कार्य में अपने आप हैंडल करूंगा। जहाँ ऐसे शब्द आ रहे हैं वहां पर हमेशा ही निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां। तो ये उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी कि सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जहाँ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार में एक बार और आपको बता देता हूँ ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। मैं इसका एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, इनका शॉर्ट तरीका। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक बार मैं आपको कलम से लिख देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ निश्चय वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। यानी कि ये तो आपको याद हो जाएगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक याद हो गया तो अनिश्चयवाचक भी याद कर सकते हैं तीनों। निश्चयवाचक किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी है कि ये मेरी है, ये पेन मेरा, ये घड़ी मेरी, ये किताब मेरी है, ये पैसा मेरा, तो वहां पर निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कौन रो रहा है, ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वहां पर हमेशा ही वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। संबंधवाचक जिसका संबंध है, संज्ञा और नाम का संबंध होता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसे वाले शब्द हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। प्रश्नवाचक जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कल कहाँ गए थे, जिसके पीछे प्रश्नवाचक आएगा वो वहां पर हमेशा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपनी निजी जिंदगी के बारे में, जहाँ सेल्फ यानी कि मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद पढ़ाई कर लूंगा, मैं खुद खाना खा लूंगा, हमेशा वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी और यहाँ पर मैंने आपको आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने आपको ये सर्वनाम के बारे में बताया है और यहाँ पर आप इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, कर रहे हूँ, वहां पर ये आपका सर्वनाम टॉपिक बिल्कुल ही आसानी से याद हो गया होगा। आप इसे रिपीट करके यहाँ पर और भी अच्छा इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस यूनियन क्लास को लाइक करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू। कल हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।